छोर को एक पंखे में बांधते हैं और दूसरा छोर बाबा साहब अपने पैरों में बांधते हैं। काठ की कुर्सी तब चलती थी, बोलिए चाचा की सही है कि नहीं? तब काठ की कुर्सी चलती थी, उसी काठ की कुर्सी पे बाबा साहब कीले लगाते हैं और उस लगे हुए कीले की कुर्सी पे बाबा साहब बैठ करके भारत के संविधान को दिन रात लिखते हैं। बाबा साहब शुगर के पेशेंट होने के बाद भी, बाबा साहब का शुगर बहुत बढ़ गया था, बाबा साहब शुगर के पेशेंट होने के बाद भी 24 घंटे में से 22 घंटे काम किया करते थे। आखिर किसके लिए? उठाइए हाथ, बताइए। और आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग क्या कर रहे हो? बाबा साहब तब अकेले थे जब मनबाजियों से लड़ाई लड़ना था, उनका कोई साथी नहीं था, उनके पूरे देश के लोग विरोधी थे। और हम आप तो जानिए कि आज संविधान का जो है लाभ ले रहे हैं, संविधान का लाभ लेते हुए फिर भी हम लोग एक्टिव नहीं है, बोलिए सही है कि नहीं? और बाबा साहब के समय में बाबा साहब तो संविधान वाले लिखे हैं, कोई और तो नहीं लिख के दिया ना। बाबा साहब सारी लड़ाई को लड़ करके संविधान की किताब को ऐसे तैयार कर दिए कि हमारे लिए इतना व्यवस्था उसमें बना के चले गए कि जितने लोग संविधान की किताब को पढ़ेंगे उतने आगे बढ़ेंगे, उनको कोई रोकना चाहेगा तो आग बबूला होते चले जाएंगे, बोले सही है कि नहीं? लेकिन कोई पढ़ता आप लोग में से बताइए कितने लोगों के घर में संविधान का किताब है? भाइयों हाथ उठा के बताइए, थोड़ा हम भी जानना चाहते हैं। 2 लोग के। अच्छा 2 लोगों के घर में इधर भी। अच्छा आपके घर में रत्तू थे, जानते हैं भैया? नानक चंद्र रत्तू का नाम जानते हैं? नानक चंद्र रत्तू उनके साथी थे, उनके सेवक थे। और नानक चंद्र रत्तू बाबा साहब से एक दिन बोलते हैं कि साहब मैं आपके लिए खाना बना दिया हूँ, मैं आपके लिए चाय बना दिया हूँ साहब, खाना भी रख दिया हूँ साहब, चाय भी रख दिया हूँ, अगर आपकी आज्ञा इजाज़त हो तो मैं घर चला जाऊँ, अपने बीवी बच्चों से मिल करके सुबह जल्दी आ जाऊँगा। साहब आपके लिए मैं खाना रख दिया हूँ और आपके लिए मैं चाय भी रख दिया हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं घर चला जाऊँ। नानक चंद्र रत्तू से बाबा साहब बोलते हैं ठीक है रत्तू तुम चले जाओ, सुबह जल्दी आ जाना। आवाज़ पहुँच रही है? आवाज़ पहुँच रही है? ठीक है रत्तू तुम चले जाओ और सुबह जल्दी आ जाना। और नानक चंद्र रत्तू अपने घर जब जाते हैं सुबह जल्दी लौट करके आते हैं तो बाबा साहब के लिए हाथ में चाय लेकर आते हैं। और बाबा साहब के लिए जब चाय लेकर आते हैं तो बाबा साहब से प्रणाम बोलते हैं। नानक चंद्र रत्तू प्रणाम बोलते हैं और जब नानक चंद्र रत्तू पे नज़र बाबा साहब की पड़ती है तो रत्तू की आंखों में आंसू होता है। क्यों? क्योंकि जो खाना रख के नानक चंद्र रत्तू गए थे, जो चाय रख कर गए थे, जो पानी रख कर गए थे, वो पानी, वो खाना, वो चाय वहीं ठंडी हो गई। और बाबा साहब पूरी रात भारत के संविधान को लिख रहे थे, उनको खाना प्यास कुछ भी नज़र नहीं आता था। हमारे आपके अधिकार को उसमें शामिल करने के लिए बाबा साहब दिन रात तपस्या करते थे। और बाबा साहब से नानक चंद्र रत्तू जब बोलते हैं, नानक चंद्र रत्तू से बाबा साहब जब बोलते हैं कि अरे रत्तू तुम घर नहीं गए, अरे रत्तू तुम घर नहीं